नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग जो गवर्नमेंट स्कीम है उस सीरीज का पहला जो एपिसोड है वो है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में। ठीक है। इस ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है बेसिकली बहुत सारे जो विभाग हैं जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उन सबको मर्ज करके कन्वर्जेंस के साथ इस स्कीम का फॉर्मुलेशन हुआ है। बेसिकली ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है। ठीक है। तो ये बेसिकली होलिस्टिक ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए ये आउटरीच कन्वर्जेंस एंड एम्पावरमेंट के फिलॉसफी पे ये स्कीम्स को बनाया गया है। अब पहले क्या होता था दोस्तों कि पहले बहुत सारी स्कीम पैरेलली बहुत सारे मंत्रालय पैरेलली ट्राइबल्स के लिए स्कीम चलाते थे, और अगर पैरेलली ट्राइबल्स के नहीं भी होते थे तो बहुत ही जेनरिक स्कीम्स होते थे और उसमें सर्टेन जो मैंडेट होता था वो ट्राइबल्स के लिए होता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये स्कीम लॉन्च किया है और इसमें क्या किया है कि सारे मंत्रालय को अपने जितने भी फंड एलोकेटेड है सेंट्रल स्कीम के लिए या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए, दोनों में सर्टेन पोर्शन ऑफ द फंड ईयर मार्क करने के लिए बोल दिया गया है ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए। ठीक है। तो ज़्यादा डिले किए बिना मैं आपको फटाफट इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बताता हूँ। इस पर्टिकुलर स्कीम का जो विजन है वो कम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर एम्पावरमेंट कह सकते हैं ट्राइबल्स का, थ्रू कन्वर्जेंस आउटरीच एंड इंटाइटलमेंट सेचुरेशन। इंटाइटलमेंट मतलब चाहे वो उनके जो अधिकार है फॉरेस्ट राइट्स के अधिकार हो गए या और भी जो उनके इंटाइटलमेंट हैं, उनके और भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या बहुत सारे रिसोर्सेज पे जो इंटाइटलमेंट है उन सब का सेचुरेशन के लिए ये पर्टिकुलर इन्विजन किया गया है स्कीम को। ठीक है। मिशन क्या है? टू रीच एवरी ट्राइबल हाउस होल्ड इंश्योरिंग एक्सेस टू इसेंशियल सर्विसेज। आपको पता है जितने भी ट्राइबल्स होते हैं उनका एक वेरी पर्टिकुलर जो फीचर होता है वो होता है रिमोटनेस, आइसोलेशन। ठीक है। जो मेन जो आबादी है सोसाइटी है उनसे वो बहुत ही आइसोलेटेड रहते हैं और बहुत रिमोटली रहते हैं, गाँव और हैमलेट्स वगैरह में रहते हैं। गाँव से भी जो और भी प्रिमिटिव जो स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का उसमें वो रहते हैं लाइवलीहुड सपोर्ट के लिए, और उनके आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंटेशन वाइल स्ट्रेंथनिंग द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस को भी स्ट्रेंथन करना है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत साई किस्म के होते हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं। ठीक है। तो उनको भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू लोकल गवर्नेंस और भी स्ट्रेंथन करना है। वहाँ पे वो लोग जल्दी लोग पंचायती राज सिस्टम वगैरह को उतना अच्छे से नहीं मानते हैं, तो गवर्नमेंट ने अलग ही स्पेशल प्रोविजंस निकाले हैं, वो हम बाद में सब्सिक्वेंटली देखेंगे। ऑब्जेक्टिव है सैचुरेशन, जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, ठीक है, ट्राइबल विलेजेस में कन्वर्जेंस 17 से ज़्यादा जो मिनिस्ट्री और स्टेट डिपार्टमेंट है उन सारे स्कीम्स का। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग वही है लोकल गवर्नेंस जो ये बात की गई है। ठीक है। मतलब उनको पार्टिसिपेट करना और क्या क्या उनकी ज़रूरतें हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उसको जो पॉलिसी या फ्रेमवर्क करना और लीडरशिप क्वालिटी उनमें डेवलप करना। ठीक है। आउटरीच कैंप्स जो भी है वो पीरियोडिक आउटरीच कैंप्स वगैरह इसी स्कीम के थ्रू क्या करना और भी प्रचार प्रसार करना। इस पर्टिकुलर स्कीम का जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, जिसको मोटा भी कहते हैं। अब सब्सिक्वेंटली हम आपको मोटा के थ्रू ही इसको वो करेंगे, बुलाएंगे। ठीक है। तो ट्राइबल अफेयर हो गया। कोलैबोरेटिंग मिनिस्ट्री, बहुत सारी मिनिस्ट्री है, जितने भी मिनिस्ट्री जो अपना इंडिपेंडेंट स्कीम चलाती है वो सारी, जैसे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, जल शक्ति, स्किल डेवलपमेंट। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी में क्या है, चूंकि मोटा ट्राइबल अफेयर जो है नोडल मिनिस्ट्री है तो ये नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का जो चेयर जो भी चेयर है वो मोटा के सेक्रेटरी करेंगे नेशनल लेवल पे, और जितने भी स्टेट लेवल की नोडल एजेंसी है उसको उसमें पार्टिसिपेट करेंगे एज ए मेंबर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्राइबल वेलफेयर के, या फिर जहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर नहीं है वहाँ पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के। ठीक है। या तो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जो भी हाईएस्ट बॉडी है, हाईएस्ट डेजिग्नेशन है, ठीक है, वो उसके पार्ट होंगे। इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर जो भी एप्लीकेबल होगा वो। पॉलिसी इंटीग्रेशन का मतलब होता है, पॉलिसी इंटीग्रेशन में करना है जितने भी पीएम जनमन स्कीम है, ये जनमन स्कीम जो है वो बेसिकली पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स के लिए, जो 75 ग्रुप्स है ना जो आदिम जनजाति, उनके लिए, और उनका कन्वर्जेंस आवास योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, पीएम किसान, जल जीवन मिशन, यही सब है।
ओवरऑल यही समझिए कि जितनी भी गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, इस पर्टिकुलर इसमें आपको और अच्छे से पता चलेगा, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसको कन्वर्ज करना, सबको एक साथ करके होलिस्टिक ट्राइबल का डेवलपमेंट। देखिए, हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में क्या है, हाउसिंग में जो आवास योजना है, रोड्स, ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन टैप वाटर के लिए, होम स्टे, एलपीजी, उज्ज्वला योजना। सेकेंड जो थीम है वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, मैं उसमें मैटरनल जो भी चीज़ें हैं वो सिकल सेल का चेकअप हो गया, ठीक है, और पोषण वाटिका हो गया, आयुष्मान की जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है, एजुकेशन ट्रेनिंग में हॉस्टल्स हो गए, आश्रम्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल ट्राइबल के लिए जन शिक्षण संस्थान हो गए, इलेक्ट्रिफिकेशन में जो रूरल हाउस होल्ड, जितने गाँव में आपको भी पता है ट्राइबल विलेज अभी भी कनेक्टेड नहीं है इलेक्ट्रिसिटी से, तो उनका इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, वो भी इसी पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत किया गया, ताकि एक कॉमन जो है कंसोलिडेटेड स्कीम्स का जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक कर किया जा सके, ठीक है। कौन मिनिस्ट्री इसको करती है कन्वेंट? ट्राइबल अफेयर मोटा कहते हैं उसको, ठीक है। इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट है, फॉरेस्ट कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट क्लेम, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट क्लेम, जितने भी पट्टाज होते हैं फॉरेस्ट राइट, लैंडलेस जो ट्राइबल हैं उनको पट्टाज मिलते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इनको प्रोविजन दिया गया था, तो उन सब का कि जल्दी से जल्दी उनका डिस्पोजल हो सके, एफआरएस सेल हो, फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए सेल बने, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फिशरी, इन सब चीज़ों के लिए 4G कनेक्टिविटी हो, दूर से दूर इलाकों में, आपको भी पता है छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब, और आंध्रा, जितने भी उड़ीसा ट्राइबल बेल्ट्स हैं, यहाँ पे अभी भी कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा इशूज हैं, डिस्पाइट की गवर्नमेंट ने बहुत सारे भारत नेट और सिमिलर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या फंड का प्रोविजन क्या है। अब इसमें मैंने पहले बताया कि इसमें कोई अलग से फंड का कोई प्रोविजन नहीं है। जितने भी मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री के पास एक होता है DAPST ट्राइबल्स के लिए, और एक होता है DAPSC शेड्यूल कास्ट के लिए। तो ये तो अभी हम नहीं जानेंगे, इसको देखते हैं। ये है डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये ऑलरेडी ये सारे मंत्रालय, ऑलरेडी सभी मिनिस्ट्रीज के पास ये फंड होता है, सेपरेट फंड, ठीक है। ये है सेपरेट फंड, एक्सक्लूसिव फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। तो जितने भी एग्जिस्टिंग अभी डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल ट्राइब, DAPST कहते हैं, ग्रांट्स जो होते हैं सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के और डिपार्टमेंट, जो सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसी के अंतर्गत ये कवर्ड होंगे, ठीक है। धरती आबा, कोई अलग से इसमें फंड नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट होती है इस अभियान में, तो वो एड्रेस किया जाएगा सेविंग्स जो बच गए या कैरी फॉरवर्ड जो फंड है, ठीक है। और जो नया नीति आयोग ने फ्रेमवर्क किया है, कैरी फॉरवर्ड बेसिकली नॉन लैप्सेबल कुछ फंड्स होते हैं जिसको कैरी फॉरवर्ड करके आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सेम जो PM जन वन जो प्रिविलेजेस के लिए, सेम स्कीम के लिए ये 5 साल का के लिए पूरी स्कीम है। 24-25 में शुरू हुई थी और सैचुरेशन का टाइम इसका 28-29 है, ठीक है। ब्रॉडली आपको यही जाना है। इंस्टीट्यूशनल कन्वर्जेंस मॉडल में देखिए क्या है, क्रॉस डिपार्टमेंटल, ऑलरेडी मैंने बताया बहुत सारे थीमेटिक एरिया है और उन सब का इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग मिनिस्ट्री करती है। तो एक क्रॉस डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। पूलिंग ऑफ फंड फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स, आपको पता है कि फिनांस कमीशन 15th में या फिर ऐसे भी 60-40 का रेशियो होता है फंड शेयरिंग का। ये सेंटर करती देती है 60% और ये स्टेट देती है, ये नॉर्मल स्टेट्स के लिए है। और 90-10 हो जाता है नॉर्थ ईस्ट या फिर हिली स्टेट्स के लिए, ठीक है। ये सेंटर देगी और ये 10% स्टेट देती है, ठीक है। तो जितने भी स्कीम्स है उसमें सेम ऐसे ही जो भी शेयरिंग मॉडल है उसके थ्रू पूलिंग ऑफ फंड, ठीक है, एक साथ वो कर देना। शेयर टारगेट, टाइमलाइन, परफॉर्मेंस इंडिकेटर। पहले क्या होता था, आवास योजना, तो आवास योजना पंचायती राज देखती थी, और रूरल, अब जैसे मान के चलिए ये है सोशल सिक्योरिटी, ये ठीक है, कोई स्कीम, इसका एब्रिविएशन मैं आपको बता दूंगा। SCA के अंतर्गत जितने भी सीनियर सिटीजन्स वगैरह हैं, ठीक है, उनके लिए फंड का प्रोविजन होता था, तो वो भी रूरल डेवलपमेंट अपने स्तर से करती थी। तो इसमें क्या किया गया कि अब ये है कि सारे जितने भी स्कीम्स हैं वो सब कन्वर्ज कर दिए गए, ठीक है। और अब क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल
इसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ही इसको वो करेगी, सेंट्रल स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस। ठीक है, इसमें बेसिकली वही जितने भी सीनियर सिटीजन हैं या फिर विडो हैं उन सब के लिए फंड का जो प्रोविजन होता है वो। ठीक है, तो यही है गवर्नमेंट टूल्स में क्या, विलेज लेवल पे माइक्रो प्लानिंग, बेनिफिशियरी का वेरिफिकेशन, उनका आधार, बैंक, बेसिकली जो जैम ट्रिनिटी कहते हैं, जनधन और आधार और ये मोबाइल जनधन अकाउंट, रियल टाइम डैशबोर्ड सबके आउटकम्स वगैरह के लिए। पहले जो आइसोलेशन में होता था सबको कंसोलिडेट करना, पानी, घर, शौचालय, सबका एक ही जगह पे एक MIS एक डैशबोर्ड से ट्रेस करना। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए देखिए आयुष्मान भारत में इनरोलमेंट देखना, टीबी का जो देखना कि कितना प्रिवेलेंट है, अनीमिया का देखना, स्पेशली ट्राइबल्स में होती है सिकल सेल अनीमिया, बहुत ही प्रिवेलेंट है, इसकी स्क्रीनिंग कराना। एजुकेशन में स्कूल का इनरोलमेंट, स्कॉलरशिप, ये जो SSB है, OBC या फिर डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए, इन सब का इम्प्लीमेंटेशन देखना। डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव्स कितना परकोलेट किया है ट्राइबल्स में वो सब देखना। स्किल ट्रेनिंग देखना PM विश्वकर्मा के थ्रू, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के थ्रू देखना, सेल्फ हेल्प ग्रुप कितना बना है, ठीक है, उससे क्या क्या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह में कुछ मार्केटिंग वगैरह हो रहा है कि नहीं, ट्राइफेड से इसका लिंकेज है कि नहीं फॉर मार्केटिंग, ट्राइफेड एक्सक्लूसिवली मार्केटिंग करता है ट्राइबल्स प्रोडक्ट का। सोशल प्रोटेक्शन में PM किसान में कितना ज़्यादा लेवल ऑफ सैचुरेशन है, ठीक है, सारे ट्राइबल्स को मिले कि नहीं, आवास योजना में मिले कि नहीं, ठीक है, और जितने भी PMJDY है या NSAP इनरोलमेंट है, ठीक है, इन सब ये अप्रेंटिसशिप वगैरह सब में इनरोलमेंट वगैरह देखना है। इलेक्ट्रिफिकेशन देखना, ड्रिंकिंग वाटर जल जीवन के थ्रू देखना, जो एक मेजर वो रहता है हमेशा, रूरल हाउस होल्ड को पानी की बहुत समस्या रहती है, कंटामिनेटेड आर्सेनिक और आयरन की मात्रा बहुत होती है। सैनिटेशन देखना और रूरल कनेक्टिविटी देखना, रूरल कनेक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेट या फिर रोड्स। लीगल एम्पावरमेंट में ST सर्टिफिकेट मिल रहा है कि नहीं, ये मेजर इशू है। ST सर्टिफिकेट जल्दी नहीं मिलते, ठीक है, नहीं मिलते हैं ट्राइबल्स को, बहुत इशू रहता है ये। लैंड टाइटलमेंट मैंने बोला, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का जो है, इसके थ्रू पट्टाज मिलते हैं कि नहीं, लैंड पट्टाज, ठीक है, जमीन का एक टुकड़ा मिलता है या तो इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी का, ठीक है, तो पट्टाज मिल रहे हैं कि नहीं, आधार सीडिंग हुई कि नहीं, सारे जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं और जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसमें। अब वही सेम चीज़ रिपीटेटिव ही है, लेकिन नेशनल लेवल डैशबोर्ड है मोटा, उसको मैनेज करते हैं। स्टेट लेवल इवैल्यूएशन होता है ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट या फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्रेस देखता है कलेक्टर या फिर डिप्टी कमिश्नर, सेम है, किसी स्टेट्स में डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट होती है, कहीं पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, कहीं मजिस्ट्रेट की। इंडिकेटर्स में क्या है, परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड, कैसे कैसे पैरामीटर से उसको नापते हैं। परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड कवर हो गए मेजर स्कीम्स में, कितने डॉक्यूमेंट्स इशू हो गए, हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज कितने डिलीवर्ड हो गए आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन जिसको सैचुरेशन कहते हैं, ग्रीवांस रिडर्सल का रेट क्या है। इवेल्युएशन टूल में वही है, डैशबोर्ड है, MIS है, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट का भी प्रोविजन है और फीडबैक भी लोकल ऐप से लिया जाता है। फंडिंग का प्रोविजन मोटा कोर बजट एलोकेट करती है, मॉनिटर भी करती है। DAPST का स्टेट ट्राइबल सब प्लान्स होते हैं, सारे स्टेट्स का सर्टेन पार्ट ऑफ देयर फंड टू बी यूटिलाइज फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर, ठीक, बेटरमेंट और वेलफेयर जो भी है। कन्वर्जेंस मिनिस्ट्री जितने भी है उनको सारे स्कीम्स का कन्वर्जेंस होता है। CSR पार्टनरशिप भी होते हैं, जो प्राइवेट कॉर्पोरेट्स होते हैं अपने जो CSR फंड्स हैं उसके थ्रू भी वो क्या करते हैं, अच्छे अच्छे इनिशिएटिव पंचायत या उसके नीचे वाले स्तर पे करते हैं। फंड फ्लो DBT के थ्रू होता है, वेरीफाइड बेनिफिशियरी एज इट इज आजकल सारी चीज़ों में होती है, कुछ नया नहीं है। डिसेंट्रलाइज फंड डिसबर्समेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी के स्तर से ही हो जाती है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट PFMS लिंक जो चीज़ें हैं उनसे होती है। पॉलिसी एक्सपेक्टेड पॉलिसी आउटकम्स, शॉर्ट टर्म आउटकम्स में क्या है, सबसे पहले तो अवेयरनेस, जो भी गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स चल रही है उसके बारे में अवेयरनेस हो ट्राइबल्स को, और एक्सक्लूजन जो छूट जाते हैं, ठीक है,
क्योंकि क्या होती है गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी में क्या होता है कि जितने हेडक्वार्टर से विसिनिटी में जितने भी विलेज है वो तो ठीक रहते हैं, ट्राइबल्स ऑलरेडी रिमोटेस्ट पार्ट में रहते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ तक प्रशासन किसी कारणवश नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, तो एक्सक्लूजन और सर्विस डिलीवरी का जो गैप है वो मिनिमाइज हो सके, ये मॉनिटरिंग के थ्रू क्या हो सके, अवेयरनेस सबसे ज़रूरी चीज़ है, अवेयरनेस बढ़ सके। ट्राइबल में एक क्या है कि वो शाई होते हैं और ज़्यादा उनको कोई मतलब ही नहीं रहता, उनका एक पिकुलियर ऑब्जर्वेशन एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऐसे मुझे भी लगता है कि वो बहुत कम वोकल होते हैं अपने इशूज़ को लेके। ठीक है, तो इसके थ्रू वो क्या होता है, अवेयरनेस भी बढ़ गया, इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन बढ़ गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट किसी एक पर्टिकुलर इशू पे, ट्राइबल रिलेटेड इशू पे क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, क्या क्या कमियां हैं उसको हाईलाइट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ट्राइबल्स की जो कम होती है वो बढ़ाना है। इकोनॉमिक जो उनके हैं इनफॉर्मल इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, उसको सेल्फ रिलायंट उनको बनाना है कि वो जो चीज़ें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या जो आर्टिसंस और जो जो प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस करते हैं उनसे उनकी इतनी लाइवलीहुड हो सके सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या ट्राइफेड में मार्केटिंग करके बेच के, ठीक है, कि वो खुद एम्पावर्ड हो सके। ग्राम सभा को वो करना है, चाहे वो पेशा के थ्रू हो या फिर जो भी लोकल गवर्नमेंट हो पर्टिकुलर उसमें स्टेट्स में, वो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के थ्रू स्ट्रेंथन करना और रेप्लिकेबल मॉडल बनाना ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके और इसकी आउटरीच अच्छे से हो सके। ये स्टेट वाइज फिगर है कि ये जो स्कीम्स है वो कौन कौन से स्टेट्स में किस किस विलेज में हो रहे हैं। बेसिकली देखिए वैसे विलेज जिनकी पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा है और 50% से ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन है, ऐसे टोटल 48,606 विलेजेज हैं। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स वैसे जिनमें 50% से ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन है वो 15,235 विलेजेज हैं। आपको ये डेटा आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑल टुगेदर ये कवरेज का डेटा है। ठीक है, अब देखिए मिनिस्ट्रीज कितनी लाइन मिनिस्ट्री जो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की 17 मिनिस्ट्री है ना, पहले भी हमने बताया, वो सारी मिनिस्ट्री उनके कौन कौन से स्कीम्स इस पर्टिकुलर स्कीम को मॉनिटर, इस पर्टिकुलर स्कीम में सारे उनकी स्कीम्स को कैसे मॉनिटर किया जाता है। रूरल डेवलपमेंट का पक्का हाउस, आवास योजना, सड़क योजना, जल शक्ति का, वाटर सप्लाई, ठीक है, जेजेएम जो कहते हैं, पावर का, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर पावर स्कीम, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, ठीक है, और आयुष्मान कार्ड, पेट्रोलियम गैस का, उज्ज्वला, एलपीजी कनेक्शन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, आंगनवाड़ी सेंटर में पोषण अभियान, एजुकेशन का, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल और समग्र शिक्षा अभियान ऐसे, ठीक है, आयुष का, पोषण वाटिका, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड भारत में जिससे वो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिचता है, स्किल डेवलपमेंट का, स्किल इंडिया मिशन, मिनिस्टर ऑफ मिट्टी का, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का, सस्टेनेबल जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस उसको प्रमोट करना, फिशरी का और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का, फिश कल्चर सपोर्ट और मत्स्य योजना, लाइवलीहुड रियरिंग, नेशनल लाइवलीहुड मिशन, इन ये सारी स्कीम्स आती हैं। पंचायती राज का, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है, टूरिज्म का, ट्राइबल होम स्टे और ट्राइबल अफेयर का, प्रधानमंत्री आबुआ आवास ग्राम योजना, ठीक है, यही। तो ये सारे स्कीम्स हैं जो इस पर्टिकुलर स्कीम कन्वर्जेंस, इन सारे गवर्नमेंट स्कीम्स का कन्वर्जेंस हो रहा है धरती आबा के अंतर्गत। ओवरऑल समरी हम देखते हैं तो ट्राइबल अफेयर ने लॉन्च किया था, टारगेट है 63,800 ट्राइबल विलेज, 550 डिस्ट्रिक्ट के आसपास, 11 ब्लॉक्स और 30 और से ज़्यादा स्टेट और यूटी, 5 करोड़ ट्राइबल बेनिफिशियरी का टारगेट है इनका। ठीक है, ये सब मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 5 करोड़ ट्राइबल बेनिफिशियरी है, 17 लाइन मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, 25 से ज़्यादा स्कीम्स और इंटरवेंशंस को कन्वर्जेंस के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, 79,156 करोड़ 5 साल में खर्च करना है इस स्कीम में। वैसे 56,333 करोड़ क्या है सेंट्रल का शेयर है और स्टेट का शेयर है 22, वहीं उसी रेशियो में 60-40 एंड 90-10 का। ठीक है, 80-100 करोड़ का ऑफिशियल बुकलेट शो करता है कि ये प्रोग्राम खर्च करेगा। ठीक है,
सेंट्रल का बजट मोटा के थ्रू जा रही है, कन्वर्जन सारे लाइन मिनिस्ट्री से और स्टेट ट्राइबल सब प्लान और स्टेट बजट से हो रहे हैं। और वहीं सेम चीज़ रिपीटेटिव है, आधार रिलेटेड, आधार का इनरोलमेंट, कास्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कराना, फाइनेंशियल इंक्लूजन में बैंक अकाउंट, जनधन अकाउंट खुलवाना, आयुष्मान भारत कार्ड इशू करवाना, इम्यूनाइजेशन का, एजुकेशन का, स्किल डेवलपमेंट, एमएसएमई, वही सारी चीज़ें हैं। बेनिफिट्स जो है सैचुरेट करना बेसिकली जो गवर्नमेंट स्कीम्स है। बाकी इसमें नयापन कुछ नहीं है, सेम वही चीज़ है। ठीक है, आउटकम्स वगैरह हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पहले ही। ठीक है, मैसिव पुश है स्कीम का ट्राइबल वेलफेयर के लिए, और वो कन्वर्जेंस आउटरीच ये सारी चीज़ों के लिए ये 80,000 करोड़ का टोटल फंड एलोकेशन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है 80,000 करोड़। और पीबीटीजी के लिए अलग से ही पीएम जनमन स्कीम है, नेक्स्ट हम लोग उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो होपफुली मैंने आपको धरती आबा के बारे में बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, ये हमारा सीरीज गवर्नमेंट स्कीम्स सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो। अब सब्सिक्वेंटली हम आपको और भी वीडियो लेके आएंगे और सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताएंगे। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लग गया। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।